गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको बहुत सारे साइंस के वीडियोस देखने को मिलेंगे जो कि जिससे आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये तीनों क्या चीज़ हैं, क्या इनके बीच में डिफरेंस है, ये क्या काम करती हैं, आज इसी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क है जिसको अगर एक साथ जोड़ दें तो उसकी जो लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 96,561 किलोमीटर आती है। अगर ये आप अंदाजा लगाना चाहें कितनी है तो ये मान लीजिए अगर आप धरती के 2 चक्कर लगा लें, उस 2 चक्कर लगाने के बाद भी ये जो लेंथ है वेसल्स की जो लेंथ है वो ज्यादा आएगी। हमें 3 टाइप की वेसल्स देखने को मिलती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, जो कि हम इस वीडियो में समझेंगे। इनका जो मेन काम होता है ब्लड को सप्लाई करना ऑर्गन्स और टिश्यूज की तरफ, और जब ये ऑर्गन्स और टिश्यूज ब्लड को यूज कर लेते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको फिर वापस लेके जाना। तो ये मेन काम होता है पूरी बॉडी में ब्लड को डिलीवर करना ऑर्गन्स और टिश्यूज की तरफ। अगर आप समझना चाहते हैं ब्लड वेसल्स कैसे होते हैं तो आप अपने हाथ की तरफ देख सकते हैं। जो ब्लूइश कलर की, ग्रीनिश कलर की जो आपको वेन्स दिखती हैं वो एक तरह की ब्लड वेसल्स ही हैं। जब आप ब्लड डोनेट किया अगर आपने होगा तो ब्लड डोनेट करने के लिए हम वेन्स में सिरिंज डालते हैं ताकि उसमें से ब्लड लिया जा सके। तो यही ब्लड वेसल्स जो है पूरी बॉडी में हमारे फैली हुई हैं और पूरी बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज में करती हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। एक तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ये काम करती हैं। चलिए आर्टरीज को समझते हैं। आर्टरीज ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से ऑर्गन्स और टिश्यूज की तरफ लेके जाती हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर, फ्लेक्सिबल ब्लड वेसल्स। ये जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके पीछे रीजन है, बिकॉज जो हार्ट है वो पंप करता है, प्रेशर से ब्लड को पंप करता है, और इस प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए उस पर्टिकुलर ब्लड वेसल को स्ट्रांग होना चाहिए और मस्कुलर होना चाहिए, साथ में फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। बिकॉज जब वो प्रेशर से पंप करेगा, अगर ये ब्लड वेसल्स एक्सपैंड नहीं हुई तो बस्ट हो जाएंगी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इनके पास, मस्कुलर और स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आर्टरीज जो कि हार्ट के साथ जुड़ी होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, दैट इज वाई उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। दे आर स्ट्रांग, मस्कुलर, फ्लेक्सिबल ब्लड वेसल्स। इनका डायमीटर 2 सेंटीमीटर के आसपास होता है। जो भी तीनों ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज, वेन्स एंड आर्टरीज, इनमें सबसे ज्यादा डायमीटर आर्टरीज का होता है। दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड में ऑक्सीजन अटैच होती है, उसको ये पूरी बॉडी में लेके जाते हैं। आर्टरीज आर लोकेटेड डीप इनसाइड द मसल्स। हमारी जो मसल्स है उसके डीप इनसाइड में ये लोकेटेड होती हैं, आंखों से हम नहीं देख सकते इनको। अब ये देखिए जो आर्टरी है ये हार्ट के साथ कनेक्टेड है। जब आर्टरी खत्म होने वाली होती है तो इसका डायमीटर धीरे धीरे छोटा हो जाता है, और जो छोटे डायमीटर है उसको हम आर्टेरियोल्स बोलते हैं। जो बड़ा डायमीटर वाला होता है आर्टरी होता है, आर्टरी धीरे धीरे एकदम से नहीं खत्म होती, इसका डायमीटर धीरे धीरे छोटा कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, और जो छोटे डायमीटर वाली आर्टरी के साथ जुड़ी होती है उन ब्लड वेसल्स को बोलते हैं आर्टेरियोल्स। आगे बढ़ते हैं, कैपिलरीज को समझते हैं। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरी से आगे कैपिलरीज के थ्रू वेन से जुड़ता है। तो कैपिलरीज का जो काम है आर्टरी और वेन को जोड़ने का पहला काम उनका ये होता है। ये सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनका जो डायमीटर है 2 से 10 माइक्रोमीटर्स और ऑन एन एवरेज 5 माइक्रोमीटर्स के आसपास होता है। ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को लेके जाती हैं ऑर्गन्स और टिश्यूज की तरफ। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी ने सप्लाई किया ये आर्टरी के साथ जुड़ी होती है कैपिलरीज, और ये जो भी ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स हमारी सारी बॉडी में हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज में लेके जाती हैं। और जब ऑर्गन्स और टिश्यूज इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज कर लेते हैं और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट जो बनता है उसको भी ये दूर लेके जाती हैं और वेन्स को दे देती है। इनके पास मसल्स, टिश्यू भी नहीं होते और वॉल्व्स भी नहीं होते। अब आगे बढ़ते हैं, वेन्स को समझते हैं। जो वेन्स हैं वो कैपिलरीज के साथ जुड़ी होती हैं। जब कैपिलरीज कनेक्ट होती है वेन से तो एकदम से वेन्स का मोटा डायमीटर, बड़ा डायमीटर नहीं आता, धीरे धीरे इनका डायमीटर बढ़ता है। जो छोटे डायमीटर वाली ब्लड वेसल्स होती हैं उनको वेन्यूल्स बोलते हैं। जब वो पूरा बढ़ जाता है उसको वेन्स बोलते हैं। तो कैपिलरीज एक तरफ तो आर्टरी से जुड़ी होती हैं और दूसरे एंड से ये वेन्यूल से होती हुई वेन से जुड़ी होती हैं। तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट है वो कैपिलरीज वेन्यूल से होते हुए वेन्स को दे देती हैं। वेन्स यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट को दे देता है। इनकी वॉल्स थिनर वॉल्स होती हैं और दे आर लेस इलास्टिक। दे यूज वॉल्व्स टू ट्रांसपोर्ट ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। वेन्स के अंदर
वॉल्व का सिस्टम होता है जो कि ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का बहुत ज्यादा वॉल्यूम फ्लो इसके अंदर होता है, इसलिए वॉल्व का होना बहुत जरूरी होता है जो उसके वॉल्यूम को, उसके फ्लो को रेगुलेट करता है। दे आर लोकेटेड क्लोजर टू द बॉडी सरफेस। तो इनका जो मेन फंक्शन है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज से हार्ट को दे देती है। अब इस पूरा जो हमने सारा तीनों का पढ़ा उसको इस तरीके से समराइज कर लेते हैं, एक पूरी वाइडर पिक्चर समझ लेते हैं। ये हमारा हार्ट है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है। आर्टरी से यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता हुआ, आर्टरीज जब धीरे धीरे छोटी होती हैं उनको आर्टेरियोल्स बोलते हैं। आर्टेरियोल्स कैपिलरीज के साथ कनेक्टेड होती हैं। कैपिलरीज यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं और टिश्यूज हैं उनको सप्लाई करती है। अब ये ऑर्गन्स और टिश्यूज इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और न्यूट्रिएंट्स को यूज कर लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट है वही कैपिलरीज के थ्रू होता हुआ, वैन्यूल्स से होता हुआ वेन्स की तरफ चला जाता है। वेन्स इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा से हार्ट में पंप कर देते हैं। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से होता हुआ ऑक्सीजन अपने साथ अटैच कर लेता है और ये फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है और ये फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है जो कि हार्ट के अंदर चला जाता है। हार्ट फिर से प्रेशर से इसको पंप करता है जो कि आर्टरी से होता हुआ, आर्टेरियोल से होता हुआ, फिर कैपिलरीज, कैपिलरीज से सारी बॉडी में, सारी बॉडी के ऑर्गन्स में, टिश्यूज में जाता है और यही ऑर्गन्स और टिश्यूज इसको यूज करते हैं, एनर्जी बनाते हैं और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वैन्यूल्स और वेन से होता हुआ फिर से हार्ट में चला जाता है। तो ये साइकिल चलती रहती है आर्टरी, आर्टेरियोल्स, कैपिलरी, वैन्यूल्स और वेन्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब ब्लड वेसल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को भी समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर कोई ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाता है, फैट वाला ऑयली खाना ज्यादा खाता है, तो उसकी वजह से जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उसमें प्लेग इकट्ठा हो जाता है। इस प्लेग के इकट्ठा होने से जो ब्लड का जो फ्लो होता है, जो सर्कुलेशन होता है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और इसकी वजह से हार्ट अटैक आने के, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। ब्लड क्लॉट, ये भी ब्लड वेसल का डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड का क्लॉट हो जाता है आर्टरीज और वेन्स में और ब्लड की जो फ्लो है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। इसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, इसमें प्रेशर आर्टरीज के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है और जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। वेरिकोज वेन्स में जो वॉल्व होती हैं वेन्स की, वो डैमेज हो जाती हैं जिसकी वजह से जो ब्लड का जो फ्लो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो फ्लो है वो अच्छे से रेगुलेट नहीं हो पाता, वो ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, वो ब्लड वेन्स में ही इकट्ठा हो जाता है और इस प्रॉब्लम को हम वेरिकोज वेन्स प्रॉब्लम बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से हम इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर आप अपना हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन रखें, अकॉर्डिंग जो आपका बॉडी वेट है, खाना अकॉर्डिंगली उस तरीके से खाएं कि आपका बॉडी वेट जो है मेंटेन रहे। आप एक्सरसाइज करें रेगुलरली, लो सॉल्ट डाइट लें, स्मोक और अल्कोहल को अवॉइड करें, ऑयली खाना कम खाएं, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला ना खाएं। तो इन चीज़ों से, इन लाइफस्टाइल चेंजेस से आप अपनी बॉडी को, अपने ब्लड वेसल्स को हेल्दी रख सकते हैं और इन प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, इसको आप अटेम्प्ट कीजिए। ऑब्वियसली आंसर तो आप देख ही सकते हैं बाद में। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, ट्रू और फॉल्स। दूसरा वाला, कैपिलरीज कनेक्ट आर्टरीज विद द वेन्स। कैपिलरीज आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करती हैं, ट्रू और फॉल्स। थर्ड वन, द वॉल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स कंट्रोल्स द ब्लड फ्लो। जो वॉल्व होते हैं वेन्स में वो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं, इज दिस ट्रू और फॉल्स। एंड द लास्ट वन फॉर यू, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, ट्रू और फॉल्स। अब इसको पॉज कीजिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर्स आर, आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।